सो क्रिकेट का सीजन इंडिया में खत्म ही नहीं होता है। अब आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ है, इंडिया जीती है वहाँ पे। हमारे साथ बैठे हैं क्रिकेट के दिग्गज कमेंट्री के, अभी हम बोल सकते हैं बेताज बादशाह। हिंदी में मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट सर फर्स्टली वेलकम। होपफुली आपको ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव में मजा आया। सेशन आपका रोहित के साथ बहुत ज़बरदस्त था, एंड आप लोग भी देखिए वो सेशन, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई है। बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप गया है तो वर्ल्ड कप को थोड़ा सा टचअप करते हैं उस पर। क्या खास बनाती है इस इंडियन टीम को? आई थिंक स्किल का जो लेवल है, क्योंकि अल्टीमेटली ना बात हमेशा ये होती है कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। कई बार आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो क्षमताओं के साथ मैच नहीं करती। कि इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं 100 मीटर वो 10 सेकंड में कर दूं, लेकिन वो मेरे में क्षमता नहीं है करने की। तो इस वजह से वो उसाइन बोल्ट एक ही है कि भैया वो आप वो जो कर सकते हैं, इच्छाएं सब में है। तो भारत के पास भी इच्छा तो बहुत रही कि हम इस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पर उसके लिए क्षमता शायद नहीं थी। अब आपने वो टीम ऐसी तैयार की जिसके पास वो जो इच्छाओं और क्षमताओं के बीच में गैप ना रहे, वो आप बराबर कर सके। उस टीम का ये कलेक्शन हुआ है। तो अल्टीमेटली जो भी हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें दो भाग रहते हैं। एक तो ये कि चलिए आपकी इंटेंट क्या है, एज अ यूनिट आप क्या करना चाहते हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि आपने क्या वो लोग तैयार किए हैं, पिक किए हैं जो वो काम को एक्चुअली वो सच्चाई का जामा पहना सकते हैं। वरना आइडियाज आर ग्रेट बट आइडियाज आर ओनली एज गुड एज देयर एग्जीक्यूशन। अभी हम वहां बैठे हैं, जैसे अभी वो ट्रेल ब्लेजर हम करके आए। अब आइडिया में देखो तो आइडिया कितना अच्छा है कि ऐसे करके ना एक फोरम बनाते हैं, सब आएंगे बात करेंगे, पर द चैलेंज इज इन द एग्जीक्यूशन। वेरी ट्रू। तो वो काम जो अभी बोरिया कर रहे हैं बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अभी वो जो रोहित भी पूरी हर बंदा जो आ रहा है वो रिसर्च करके भी आ रहा है, वो तैयारी करके आ रहा है, आप यहाँ बैठे हैं। तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट और उसके लिए क्षमता इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आई थिंक भारत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि बहुत हाई स्किल्ड प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा थे, और इस वजह से भारत इस वर्ल्ड कप को जीती है। सर सारे मैचेस वर्ल्ड कप के हमने भी कवर किए, ग्राउंड में जाके प्रैक्टिसेस देखे, और इस पूरे टीम का एक जो जर्नी रहा है, बायलैटरल्स हो गए, प्रैक्टिस सेशंस हो गए, कैंप्स हो गए, सब जगह हमने देखा है कि टीम कैसे प्रिपेयर कर रही है। खैर बोलते हैं भला तो सब भला, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एक टाइम पे ऐसा लगा था यार चीजें क्लिक क्यों नहीं कर रही। बायलैटरल्स में हम लोग 250-275 मार रहे थे, बट वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग फेज जो था, ग्रुप स्टेज, वहां पे यूएसए वाले मैच से स्टार्ट हो गया था कि अचानक से बैटिंग, उसमें थोड़ा सा एक रुकाव आ गया था, किसी ने वहां पे कॉमा डाल दिया था कि क्या हो रहा है। वहां पे आपको लग रहा था कि चीजें क्यों नहीं क्लिक कर रही है, या आप उसको डिकोड कर सकते हैं कि चीजें क्यों नहीं क्लिक कर रही थी? देखिए, मैं चिंतित तो मैं भी था, I'll be honest, मैं चिंतित था कि हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, और हम नहीं खेल रहे थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से सबसे प्राइमरी रीजन ये था कि हमारा खेल उस प्रकार का है कि 22 गज की पट्टी जैसी बनेगी, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। आपने उसको रैंक टर्नर बना दिया तो फिर फास्ट बॉलर का रोल खत्म, स्पिनर्स डालेंगे, 4 स्पिनर्स डालेंगे, आपकी स्ट्रोक मेकिंग का रुक जाएगी। वही सीम फ्रेंडली पिच बना दी तो पहले 6 ओवर में 3 आउट हो जाएंगे। फिर आप बड़े कंजर्वेटिव तरीके से नई गेंद को खेलेंगे। जो पिचेस थी जिस पे पहले मुकाबले हुए, चाहे फिर वो मुंबई का मुकाबला हो या फिर वो कोलंबो का मुकाबला हो, ये वो पिचेस थी नहीं जहाँ पे 250 बन सकते थे। तो हमने तो तैयारी उस बात की थी। अब हमने तैयारी की है मैथ्स के एग्जाम की, क्वेश्चन पेपर साइंस का आ गया। अब वो साइंस की तो हमने तैयारी नहीं की थी। तो सडनली में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो बात ठीक नहीं है। और वहाँ पे ज़रूर मैं भी चिंतित था कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट हिट टॉप गियर। और वर्ल्ड कप फॉर्मेट ऐसा है, टूर्नामेंट ऐसा है, इट कैन बी रूथलेस, कि एक ही तो रात खराब होनी है। I mean that goes wrong and you're done। मतलब अहमदाबाद में हो ही गया था वो रात खराब। किस्मत की बात है कि हमारा अहमदाबाद में हुआ और साउथ अफ्रीका का कोलकाता में हुआ। तो वो किस समय पर वो रात खराब होती है, वो एक इंपॉर्टेंट है। कि हारे तो हम भी थे साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, पर न्यूजीलैंड फाइनल खेली है, हम फाइनल खेले, और हम दोनों को हराने वाली टीम जो थी वो सेमीफाइनल में बस्ता पैक करके चली गई। क्यों? क्योंकि एक रात खराब हो गई उनकी। और सो वो कब खराब होती है, आई थिंक इसमें थोड़ा डेस्टिनी का खेल भी है, कि वो जो खराब अगर दिन आना था कलेक्टिवली, वो कब आया। हमारा साउथ अफ्रीका के सामने आया, उनका न्यूजीलैंड के सामने एक नॉकआउट मैच में आया, वापसी का मौका नहीं था। पर चीजें इवेंचुअली आई थिंक जो लास्ट 3 मुकाबलों में जो फिर कंडीशंस थी, वो 4 में एक्चुअली, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई, 4 मुकाबले में जो परिस्थितियां थी
वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। वो फिर हम वापस मैथ के पेपर पे आ गए थे, क्योंकि उसकी तैयारी तो हमने की थी। अब दूसरी बात ये होती है कि मैथ के पेपर की आपने तैयारी तो की है, लेकिन क्या आप वो सारे सवालों को बिना एंजाइटी के अटेम्प्ट कर सकते हैं? और मैं सिर्फ इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के, चल भी रहे होंगे, तो देन यू अंडरस्टैंड कि कई बार क्या होता है, आपके सामने एग्जाम का पेपर आया और आपके एक घड़ी जो है वो टिक कर रही होती है और सडनली यू फ्रीज। राइट, तैयारी तो की थी पर ना वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करते हुए या तो कंफ्यूजन है या थोड़ी सी एंजाइटी है या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू फॉल शॉर्ट। तो ये दूसरा भाग है। आपने तैयारी की है, वो अच्छी बात। आपने तैयारी को फिर उसी बेबाक बेखौफ बिंदास अंदाज जो आपका रहा है, क्या उसी अंदाज में आप खेल सकते हैं? आई थिंक दैट चेंज्ड कि ये जो 2 साल की जो मेहनत थी, वो मेहनत रंग लाई है। आपका सेमीफाइनल का मुकाबला, आपका फाइनल का मुकाबला, आपका कोलकाता वाली रन चेज, जहां पे 190-95 वाज नेवर गोइंग टू ट्रबल इंडिया। पहले बैटिंग अगर हमें करा दी तो हम 250 बना देंगे, हम सिर्फ दम नहीं भरते, हम करके दिखा रहे हैं। क्योंकि लेट्स बी फेयर, वर्ल्ड कप की ये 10वां एडिशन था। 10 एडिशन में 20 सेमीफाइनल हुए होंगे और 10 फाइनल, 9 फाइनल, 18 सेमीफाइनल, 9 फाइनल्स। कभी भी आज तक 250 रन बने, पर हमने बनाया यार। तो जो 2 साल की जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, उसका फल मिला हमें आखिरी के 2 मुकाबलों में, 3 मुकाबलों में। और जो तारीफ योग्य बात यह है कि जब मैथ का पेपर आया, जिसके लिए आपने तैयारी की थी, जब आ गया और जब पता था कि गलती का मतलब है कि सपना ही खत्म हो जाएगा, राइट, तो आप उस तैयारी के साथ, इतनी तपस्या के साथ आप आए थे कि इट डिडंट मैटर। आप अपना नेचुरल खेल पाए, क्योंकि वो कई बार नहीं हो पाता है जब दबाव होता है ना। प्रेशर मेक्स अस डू स्ट्रेंज थिंग्स, पर वो दबाव भारत को महसूस नहीं हुआ। सर, मैं सितांशु कोटक से वर्ल्ड कप के जीतने के एक दिन बाद मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था जो इंडिया साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ था, उसके बाद एक इंटेंस फोटो आई थी डगआउट में बैठ के, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, पूरी की पूरी कोचिंग स्टाफ, मैच के जस्ट बाद ही वहां पे गौतम गंभीर ने बोला वी हैव टू चेंज दिस, वी कांट प्ले लाइक दिस, वी हैव टू ब्रिंग इन संजू सैमसन। वो जो फिर उसके बाद बदलाव हुए, टॉप ऑर्डर चेंज हो गया, बैटिंग यूनिट अलग दिखने लग गई। वो क्या आप बोल सकते हो कि एक डिसाइसिव मोमेंट था जहाँ पे कोचिंग स्टाफ ने या पूरे लीडरशिप ग्रुप ने कॉल लिया कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं, या चीज़ें क्लिक नहीं कर रही, लेट्स चेंज। एंड उसके बाद जो संजू सैमसन का टूर्नामेंट रहा ही है, तो संजू सैमसन नंबर 1, एंड वो जो पॉइंट था, डिसाइसिव पॉइंट क्या, वो था कि टू चेंज थिंग्स इफ इट्स नॉट वर्किंग। सी, चेंज की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि चेंज की जरूरत है। तो वो एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं। Right. अब वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका कि आप कुछ बदलना चाहते हैं। उसका सेकंड पॉइंट ये आता है कि अब क्या, आपने मन तो बना लिया हम कुछ बदलेंगे, लेकिन आप क्या बदलेंगे? वो उस समय आप सोचते हैं, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, यू टेक दैट डिसीजन विच फील्स एब्सोल्युटली राइट एट दैट पॉइंट इन टाइम। राइट, ठीक है, आपने उस ऑनेस्ट असेसमेंट से आपने डिसीजन लिया। अब वो सही था या गलत था, ये भविष्य बताता है, जो आपने देखा नहीं है। क्योंकि एक आदमी के साथ अगर आपने सोचा कि चलो न्याय हो रहा है, तो एक आदमी के साथ अन्याय भी हो रहा था। और वो कई चीज़ों के साथ, एक्चुअली एक से नहीं कई चीज़ों के साथ अगर आप देखें, आपने सोचा हम संजू को कराते हैं ओपन, इसका मतलब ईशान किशन तो नहीं करेंगे ओपन, वो तो आपके हाईएस्ट रन स्कोरर थे एट दैट पॉइंट इन टाइम। अभी भी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर के रूप में समाप्त किया है। आपने उनके दस्ताने भी छीन लिए। आपने कहा ना तो ओपन करोगे, ना तुम कीपिंग करोगे। और वो पुअर रिंकू सिंह जो कह रहा है कि यार मैंने तो टोटली 12 गेंदें खेली हैं, तो अब रिंकू सिंह को बाहर भी करना पड़ेगा। तिलक वर्मा के लिए चलिए हो जाता है कि चलो आप तो अच्छा नहीं कर रहे थे 3 पे, तो उसके लिए शायद वो अन्याय नहीं था। फॉर एवरीबॉडी एल्स देयर वाज अ मेजर शेकअप कि मैंने तो अपनी तैयारी इस प्रकार से की थी, आज आपने मुझे कुछ और ही दे दिया। तो निर्णय ऑफ कोर्स पिवटल था, क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखो तो रास्ता हमेशा साफ नजर आता है, जाते समय भीड़ होती है। तो वो जो निर्णय लिया गया, उसके बाद संजू ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, ऑब्वियसली कुछ तो मैं ये भी कहता हूँ कि वी टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू अस। राइट, कुछ ना गॉड का प्लान होता है और उस प्लान का आप हिस्सा होते हैं। सही बात है। तो जो गॉड का प्लान है, उस प्लान का आप हिस्सा है ना, तो उतनी ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। मुझे लगता है कि यार ये ना कुदरत ने किया था, ये सितारों में कहीं लिखा था, एंड आई बिकेम जस्ट द कैटलिस्ट टू एंश्योर कि वो हो। तो उतना क्रेडिट शायद ये मेरा नहीं होगा, जिसने निर्णय लिया, पर वो
था सितारों में कि हमने जीतना है। अब उसके लिए सभी चीजों का सही बैठना भी जरूरी था। संजू सैमसन का फॉर्म में आना भी जरूरी था। ईशान किशन 3 पे जाके कंफर्टेबल हो जाए वो भी जरूरी था। रिंकू सिंह सल्क नहीं कर रहे, बाहर बैठ के टीम का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी जरूरी था। पिचेस सपाट हो जाती हैं, वो भी जरूरी था। तो a lot of things have to fall in place। मतलब उधर पाकिस्तान का क्वालिफाई ना करना यानी कि आपको वापस कोलंबो ना जाना, ये भी जरूरी था। वेरी गुड। क्योंकि कोलंबो की पिच पे तो 250 नहीं बन रहे ना। तो मल्टीपल थिंग्स हैड टू हैपन, और ये हमेशा होगा। इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। अब परफेक्ट स्टॉर्म है तो आप वर्ल्ड कप जीतते हैं। लेकिन परफेक्ट स्टॉर्म की रेसिपीज अगेन पीछे मुड़ के देखो तो आप 18 चीजें बता सकते हो, ये सही वो सही ये सही, लेकिन इट हैपन्स, यू कांट क्यूरेट इट एंड नोबडी कैन एवर क्यूरेट इट। क्योंकि अगर क्यूरेशन संभव है तो आज बैठ के कौन 27 जिता देंगे? कोई नहीं जिता सकता। कोई नहीं जिता सकता। तो ये सच्चाई है लाइफ की। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉल इन प्लेस। इट वाज अ परफेक्ट स्टॉर्म एंड एवरीबडी whether it's सुधांशु कोटक और रैंटन डिस्काते और रिंकू सिंह जो नहीं खेला है, एवरीबडी प्लेड अ लिटिल रोल। चाहे वो रिंकू का सैक्रिफाइस हो या फिर वो कोच की चेंज करने का वो हो, संजू सैमसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की मंशा हो, एवरीथिंग हैड टू फॉल इन प्लेस एंड इट फेल। आपने रिंकू का बात की और रिंकू ने आई थिंक इसके बारे में ही हैजंट ओपनड अप येट। आपने विराट कोहली का भी देखा है ड्रेसिंग रूम में, जब वो रणजी के टाइम पे उनके फादर का देहांत हुआ था, वो आए थे खेल के, वो नाखुश थे कि उनको गलत आउट दे दिया। I was there। हाँ, तो आप वहाँ पे थे और आपने अभी कॉम बॉक्स से ये भी देखा है कि रिंकू कैसे जा रहे हैं। हमने वो विजुअल्स देखे जहाँ पे वो अंतिम संस्कार करते हुए रो रहे हैं और उसके बाद अगले ही दिन वो टीम के साथ। हाउ टफ इज इट फॉर अ प्लेयर? विराट वाला वो सिचुएशन, ऑफ कोर्स सचिन पाजी वाला भी वो सिचुएशन है, हमने सिराज वाला देखा है बीजीटी के टाइम पे, हार्ड लॉकडाउन के टाइम पे। एक प्लेयर के मन में क्या गुजरती है और उस टाइम पे एक अच्छे यूनिट की तरह टीम मेंबर्स का वो साथ मिलना कितना जरूरी है टू फोकस। क्योंकि मेरे को टीम के बहुत सारे मेंबर्स ने कहा है कि रिंकू जब आया उसने कभी भी ये महसूस नहीं करने दिया किसी को कि यार मेरे साथ ये चल रहा है। ही वाज नॉर्मल। सो आई थिंक शॉक जो होता है ना, sometimes it numbs us। तो ऑलमोस्ट लाइक हमारी सोचने समझने की जो एबिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। एंड इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस कि अगर कोई ऐसा शॉक लगता है सो वी गो नम्ब, वी गो क्वाइट। फिर उसके अंदर अगर आपको मिल जाता है एक एंड दैट्स हाउ यू गिव योरसेल्फ अ मोटिव, लक्ष्य कि आपके पास क्या है। तो I'm pretty sure he must have thought that। यही बात सिराज ने सोची, यही बात विराट ने सोची, और विराट तो उस समय था भी एक्चुअली। ये बोल भी रहे थे कि पापा भी होते तो यही चाहते, पापा मेरे पापा ये चाहते। तो नाउ आई एम नॉट प्लेइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई फादर। एवरीबडी विल एक्चुअली टेल यू द सेम थिंग। अगर आप ये रिंकू से अभी तक बात नहीं हुई है, hasn't opened up, but whenever it does, I can almost give you in writing कि वो यही बोलने वाले हैं कि अगर पापा होते ना तो पापा को यही अच्छा लगता। So shock has this ability to put blinkers on it, on ourselves। कि मतलब हम घोड़े के वो जो लगे होते हैं ब्लिंकर्स, हम वैसे बन जाते हैं अगर कोई शॉक होता है। तो हम इधर उधर सोचते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं हैं, क्योंकि अब एक लार्जर पर्पस आपको मिल जाता है लाइफ में। एंड इट इज समटाइम्स एंड इट्स आई मीन पहला वर्ल्ड कप आप जीत रहे हो या टीम का हिस्सा हो, रिंकू के लिए बात सच है, पर द लार्जर पर्पस, उससे बड़ा पर्पस है पापा के लिए खेलना। आई मीन उससे बड़ा पर्पस ही नहीं है उस समय में कोई। तो हो सकता है कि वो 3 साल के बाद जब दैट शॉक एक्चुअली सेटल्स डाउन, योर पर्पसेस चेंज ऑल्सो, क्योंकि फिर आप दूसरे तरीके से सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, क्योंकि यू ऑलरेडी अब्सॉर्ब दैट शॉक। वो प्रोसेस हो चुका है। पर एट दैट पॉइंट इन टाइम द लार्जर पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट, इसकी पापा के लिए करना है यार। तो I mean, there is no bigger purpose in life। और ये हर जगह आपको स्पोर्ट में दिखेगा कि the best performances, अभी तो खेला नहीं है बच्चा, best performances of players have come when they've been dealt a serious shock, the shock that shook them, and they went ahead and broke records। वेरी ट्रू। एंड रिंकू का ही कहना है कि गॉड्स प्लान बेबी, और उसका है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो होता है लिखा ही हुआ होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, चाहे वो वर्ल्ड कप जीतना हो या चाहे आपको थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज के साथ आते हुए वर्ल्ड कप जीतना हो। बट सर 27 अब नेक्स्ट फोकस है। ऑफ कोर्स इसमें 2 मेजर चीजें आ जाती है, WTC जहाँ पे इंडिया को अभी 9 में से 8 मैचेस जीतने हैं, और एक आ जाता है 27 वर्ल्ड कप जहाँ पे आपको ऑफ कोर्स फोकस सबका विराट रोहित के ऊपर ही रहेगा। इन 2 साइकिल्स को आप कैसे देख रहे हो? क्या टीम इंडिया जो चैलेंज अभी आने वाला है श्रीलंका, जहाँ पे आपको प्रभात जयसूर्या, एम्बुल्डेनिया जैसे स्पिनर्स मिलेंगे, और वही न्यूजीलैंड आ जाता है जहाँ पे आपको मैट हेनरी जैसा पेसर मिलेगा। दोनों चैलेंज को टीम कैसे
वो करेगी? क्या इज इट टाइम कि अब स्पेशलिस्ट्स के ऊपर अब हम नज़र दें कि नहीं, ओडीआई वालों को आप ओडीआई ही खेलने दो और टेस्ट के लिए आप एक बैच बना दो जो कि उसमें रहेंगे, ऑफ कोर्स प्लेयर्स रहेंगे, जैसे शुभमन रहेगा जो ऑल फॉर्मेट्स खेल रहा है इस टाइम पे, बट कैसे मैनेज कर सकती है इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? एक एक करके चलते हैं। तो अगर 27 के हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे, आई थिंक वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राइट, इट्स नॉट इजी। साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप, दैट टू जो फर्स्ट हाफ में हो रहा है, यानी कि पिचेस जो हैं वो जिस फॉर्मूले से आप अभी तक खेलते आए हैं वो पिचेस तो नहीं होने वाली। आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 4 स्पिनर खेल रहे थे, वहाँ पे शायद 2 भी ना खेल पाए। और अर्ली पार्ट ऑफ वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द समर। सो वहाँ पे पिचेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली कि आपके स्पिन फ्रेंडली पिचेस आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो अगर वो नहीं मिलने वाली हैं तो यू विल हैव टू अगेन पिवट कि अब हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। It is going to be a tough challenge. I think batting will have to stand the test of time. इस वजह से आप वो अनुभव के साथ भी चल रहे हैं कि रोहित भी हैं, कोहली भी हैं, उनके लिए हो सकता है फेयरवेल जैसा आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो I mean they'll have to stand up and score the runs घर के बड़ों की तरह। हालांकि let's be fair, हमारा वनडे यूनिट जो है वो इतना एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी, उसमें कोई बच्चा है ही नहीं, सारे के सारे ही एक्सपीरियंस्ड हैं। हार्दिक बिकम्स क्रिटिकल, राहुल से भी ज्यादा एक्चुअली हार्दिक बिकम्स क्रिटिकल। आई मीन राहुल इज इंपॉर्टेंट, डोंट टेक मी अदरवाइज, बहुत इनक्रेडिबल काम वो कर रहे हैं, पर हार्दिक जैसा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं बना पा रहे पेस बॉलिंग? और डिफिकल्ट है यार, इट इज डिफिकल्ट। वो कोशिश की जा सकती है पर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल सेट। तो ये वो जो फॉर्मेट्स की डिमांड है, जो शरीर पे जो डिमांड है बिकॉज ऑफ द स्किल सेट, इट इज़ अ टफ परस्यूट। तो वो आजकल जितनी हम क्रिकेट खेलते हैं बड़ा रेयर है। हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं की है। हमने नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देखा, हमने शिवम दुबे की तरफ भी देखा है। मे बी अनदर ईयर हो सकता है अंडर 19 के जो 2 बच्चे आ रहे थे उनका भी वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, यू मे वांट टू ग्रूम देम आल्सो। पर ये मुश्किल है, भारत की परिस्थितियां भी उस प्रकार की हैं। हमें स्पिन ऑलराउंडर बड़ी आसानी से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आसानी से मिलेंगे, क्योंकि दैट इज ईजियर स्किल टू परस्यू देयर। जैसे हमारे यहाँ स्पिन और बैटिंग करना आसान है, तो हमें स्पिन ऑलराउंडर जी भर के मिलते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, पर हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिलता क्योंकि कंडीशंस आर सच कि वो बहुत ग्रूलिंग है, ऑलमोस्ट क्रूअल है, तो वो नहीं आपको तैयार होने देती। तो वो हार्दिक पांड्या विल बिकम वेरी क्रिटिकल। बैटर्स विल हैव टू स्टैंड अप, थोड़ी सी डिफरेंट रणनीति के साथ हमें खेलना पड़ेगा। उसकी तैयारी के लिए हमारे पास समय भी है, लेट्स बी फेयर। टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू बी इवन टफर, क्योंकि 9 में से 7 मैच जीतना आसान है। 8 में से 7 गारंटीड क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 9 में से 8 जीतना, इसमें 5 बीजीटी के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आई मीन फिर आप खराब पिचेस बनाओगे अगर आपको मैच जीतने सारे, तो ना ड्रॉ इज पॉसिबिलिटी, फिर हम स्पिन नहीं खेल पाएंगे। तो मतलब इट इज अ विशियस साइकिल कि आपने पिच खराब बनाई तो हम भी स्पिन में फंस जाएंगे, पिच सपाट बनाई तो ड्रॉ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया विल कम्पीट वेल, हालांकि ऑस्ट्रेलियाज गोल्डन एरा इज एक्चुअली बिहाइंड देम, इट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ देम राइट नाउ। दे आर आल्सो गोइंग थ्रू, उनका अपना ट्रांजिशन, अपनी पेनफुल प्रोसेस उनकी है। पर टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू बी टफर। ये हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हम रियलाइज करेंगे कि हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए वो टेस्ट स्पेशलिस्ट बनाने पड़ेंगे, उनके साथ रहना पड़ेगा, एंड ऑल्सो विल हैव टू रिवॉर्ड देम, कि नहीं तो मैं क्यों ही खेलूं। जब मुझे अगर 12-14 करोड़ रुपए मिलते हैं रन आईपीएल खेलने के। नहीं, मैं जब देखता हूँ रणजी ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 1 लाख का चेक लेके खड़ा हुआ है, जहाँ पे आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल डाल के या 1 लाख मिल जाता है। करेक्ट। सो टेस्ट क्रिकेट विल हैव टू बी, आई मीन कोशिश कर रहा है भारत, जो नया रूल भी आया है उसमें भी है कि अगर आप आई थिंक 10 टेस्ट मैच एक साल में अगर कर जाते हैं तो 7 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। आई मीन दैट्स द राइट नंबर इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हुई थी पहले, सो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, कि हर मैच में आपको 70 लाख रुपए मिल रहे हैं अगर आप 10 खेलते हो तो सडनली यू आर एट पैरिटी आ जाती है कि आप ठीक है, आपको जरूर नहीं है 14 करोड़ सब नहीं कमाते आईपीएल में, तो 7 करोड़ आप भी कमा सकते हो। तो अगर आप 10 टेस्ट मैच की भारतीय टीम में हो, you stand to earn 7 crore plus. So things are great, पर टेस्ट क्रिकेट is going to be a challenge क्योंकि current environment इस प्रकार का है कि T20 क्रिकेट इज मोर ग्लैमराइज्ड, तो वो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, अटेंशन ज़्यादा देती है। पर भारत के पक्ष में जो बात है वो ये कि हमारे पास नंबर्स ही इतने हैं,
हमारे पास इतने लोग हैं खेलने वाले कि ये करने के बावजूद भी इतने लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें यही करना है. सो यू विल गेट ऑल काइंड्स. वी आर नॉट, मतलब वो नंबर्स डिप्राइव्ड हम नहीं है. वो हमारी स्ट्रेंथ है. नाउ वी नीड टू यूज दैट टू आवर ओन एडवांटेज. और ये साइकिल कहीं ना कहीं शुभमन गिल द कैप्टन का साइकिल भी होने वाला है. एक प्लेयर के लिए कितना टफ होता है कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में वो ड्रॉप हुआ है, टाइम मतलब चांस नहीं मिला है. दोनों बार इंडिया जीती है वर्ल्ड कप. आपने देखा है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वर्ल्ड कप उठाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, और अभी आपको वापस आना है और 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स में लीड करके एक मतलब अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है. सी और प्लस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी हो. तो 2 तरीके से आप देख सकते हो. एक आप देख सकते हो कि यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आई डिजर्व्ड इट. बट दूसरा तरीका ये देखने का है कि शुभमन गिल is the poster boy of Indian cricket right now, यार. Very true. I mean, he is the captain of 2 formats. Right. I mean, that's massive. अगर T20 में if he is not been able to cut it, कि अगर चाहे वो पिछला वर्ल्ड कप था, ये वर्ल्ड कप था, you'll have to look inwards, introspect, कि मुझे क्या करना है. So I think that is what he is doing. बड़ा मैच्योर था उसका जब रिस्पॉन्स भी आया. सीधा वाइस कैप्टन से आप ड्रॉप ही हो गए. हिज रिस्पॉन्स वाज वेरी वेरी मेजर्ड एंड मैच्योर. तो वो एक अच्छी चीज़ आपको उनमें दिखी है. एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना, क्योंकि सी कई लोग क्या होता है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली लाइफ की. समटाइम्स द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर फॉर यू टू मेक एन इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल चेतेश्वर पुजारा को ये कहना है, उसका बड़ा मन करता है कि मैं T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं क्योंकि मैं खेल सकता हूं. मुझे वनडे भी खेलना चाहता हूं क्योंकि मैं खेल सकता हूं. सैयद मुश्ताक अली में फर्स्ट सौराष्ट्र का सेंचुरियन चेतेश्वर पुजारा. सैयद मुश्ताक अली तो हो जाती है, वो तो जंगल में मोड़ना चाहे किसने देखा. तो वो तो IPL खेलनी है. अब IPL की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो अब वनडे में भी पता चले, वो विजय हजारे ट्रॉफी में पता चले कि भाई साहब इतने सारे रन्स बनाता है. मैंने तो अपने आंकड़े देखे बड़ा खुश हो गया. पर पॉइंट इज कि ऊपर मौका ही नहीं मिल रहा है. तो आई कांट हेल्प इट यार, कि नहीं है तो नहीं है. शुभमन के साथ है कि हर साल एक 14 मैच की एक श्रृंखला आती है जो अभी शुरू होने वाली है. फिर बना दो, फिर ले जाओ ऑरेंज कैप, सडनली यू विल बी इन द कॉन्वर्सेशन. तो उन, और वैसे भी अगर आप 2 फॉर्मेट लगातार खेल रहे हैं, यू आर द कैप्टन, योर डोर्स आर ऑलवेज ओपन. So you have to, from a Shubman POV, and I'm sure he's thinking like that, कि I'm privileged. ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे पास ये सब कुछ है. अब इसमें से मैं इसका बेस्ट क्या निकाल सकता हूं, मेरे हाथ में है. क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट टाइम एंड अगेन दिखाती है कि आपने वनडे में अच्छा किया, आपका T20 में नाम आ गया. आपने T20 में अच्छा किया, आपका नाम वनडे में आ गया. तो ये तो रेगुलर होता है, तो वो शुभमन के साथ क्यों नहीं हो सकता. और उसके बीच में IPL भी है, तो बना दो 800 रन एक बार फिर, तो सडनली शुभमन गिल विल बी द टोस्ट. और आप कहोगे हाँ यार, इसकी भी तो जगह बनती है. सही बात है. तो उनके हाथ में सब कुछ. सर बैटिंग में तो हम जैसे सचिन पाजी थे, उसके बाद विराट आ गए, विराट गए, अभी शुभमन है, बहुत सारे बैटर्स है, यशस्वी वगैरह सब है. बट बॉलर में बुमराह का नेक्स्ट बुमराह कैसे मिलेगा, ये चैलेंज को आप कैसे देखते हो? क्योंकि हमें वंस इन अ जनरेशन बॉलर मिल गया है. Correct. हम बुमराह के हाथ में बॉल है तो हमें पता है कि वो सेमीफाइनल में 6 पे 6 यॉर्कर मारेगा और हमें वो डिफेंड करके देगा टोटल. सो व्हाट मेक्स बुमराह स्पेशल एंड विल वी एवर फाइंड अ सेकंड बुमराह? Okay, let's answer the first question first. What makes him special? I think incredible amount of control on every single variation that he has. और उसके पीछे immense amount of hard work must have gone into it, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता कि आपने बॉल घुमाई और वो स्लोअर वन भी थी यॉर्कर गिर गई, फिर तेज वाली भी यॉर्कर गिर गई, फिर आपने बैक ऑफ लेंथ भी डाली, वो अंदर की तरफ आई. ऑल दोज थिंग्स एट विल. मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि बॉल के साथ ना एक धागा बंधा हुआ है और आप डिसाइड कर रहे हो कि अब बेटा आगे जा, अब पीछे आ, अब यहाँ से ड्रॉप कर जा. स्लोअर वन को डिप भी करना चाहिए, और एंड देन दी अंडरस्टैंडिंग कि वाइड यॉर्कर भी वो ट्रैम लाइन के जस्ट साथ में गिरनी चाहिए. आई मीन ही इज ब्रिलियंट. सो द नंबर ऑफ वेरिएशंस दैट ही हैज एंड द कंट्रोल दैट ही हैज इज वन ऑफ अ काइंड. आई मीन यू से जीनियस, आई हियर बुमराह. सो दैट्स द न्यू मतलब टैग लाइन फॉर हिम. पर बुमराह कैसे मिला? टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन, क्या बुमराह को किसी ने जाके ढूंढा? क्या बुमराह को ढूंढने के लिए भारतीय क्रिकेट ने कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट की, कोई एक नया टैलेंट हंट किया? कुछ नहीं किया ना. पर बुमराह मिल गया, विराट कोहली मिल गया, जहीर खान मिल गया. तो अगला बुमराह तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेक्स्ट जहीर खान भी नहीं मिलता है, नेक्स्ट कपिल देव भी नहीं मिलता है, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर भी नहीं मिलता है. पर कोई नेक्स्ट आ जाएगा. सी आई एम नॉट वरीड. Bumrah is outstanding, once in a generation talent. पर Indian cricket is so blessed
कि जब आपको बिना ढूंढे मान लो अगर बुमराह मिल जाता है तो बिना ढूंढे आपको कोई और भी मिलेगा। वो कौन मिलेगा, कब मिलेगा, यू एंड आई विल नॉट नो, पर जब वो आएगा तो हम सब विल ऑल स्टैंड अप एंड अपलॉड कि यार क्या बंदा है यार। तो भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि मिल जाएगा। मिल जाएगा तो बोल रहे हैं आकाश सर, ये वाला हिस्सा इंडियन क्रिकेट पे जो हमने बात की ये यहीं पे ही खत्म करते हैं। एक छोटा सा आईपीएल प्रीव्यू भी सर के साथ कर लेंगे, वो रोहित कंटिन्यू करेंगे, सो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। और इंडियन क्रिकेट के ऊपर अभी आपकी जो आवाज़ है हिंदी दर्शकों की तरफ से मैं तो यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच। ऑल्दो यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल, बट आपने जो हिंदी कमेंट्री को जिस मंच पे पहुँचाया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।